अगला प्रश्न है हमारे पास संख्या 27 यानी कि 27। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है और कॉस a प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया है, जहां a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, यानी a और b जो एंगल है, ये a और b क्या है, यहाँ पे दो एंगल है बेसिकली। इन दोनों एंगलों की जो वैल्यू है वो क्या है, 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है या 90 के बराबर होगी। तो एक और बात कही गई है कि जहां a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखो a बड़ा है b से या a प्लस बी की वैल्यू छोटी बड़ी है, इस सब पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो दिया है ना, ये जो कुछ भी दे रखा है इस पे, इसको थोड़ा सा अभी नेग्लेक्ट करो, भूल जाओ, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस बात को, उस कंडीशन को भूल के। देखो जब हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाए तो आप मैच करके देख लेना कि वो बातें फुलफिल हो रही हैं या नहीं। डेफिनेटली वो फुलफिल होंगी। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को बेटा। हमें दिया है कि साइन a माइनस बी, ठीक है, बराबर 1/2 है ना, और एक पैरेलली हमने दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। अब देखो मुझे जरा बताओ, टेबल में साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, यानी कौन से एंगल पे होती है बताओ भाई। साइन 30 पे होती है, साइन 30 पे, है ना। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 आ गया, है ना। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, पहला समीकरण। दूसरा, अब देखो क्या कॉस में, बताओ जरा मुझे, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 की होती है, यानी कॉस 60 लिख सकते हैं हम इसको। अब a प्लस बी बराबर 60 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख दिए समीकरण 2, ये लिख दिया समीकरण 1, ये लिख दिया समीकरण 2। दो समीकरण आ गए। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये आप पहले से ही सीख के आए हो 8th क्लास से, 9th क्लास से, ठीक है बेटा। 7th 8th 9th में ही आपने सीखा है कैसे दो समीकरणों को सॉल्व करके उन दोनों समीकरण के दो वेरिएबल की वैल्यू, दो चरों की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना, क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ दो जरा। तो देखो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो देखो b प्लस का माइनस का b आपस में कट जाएगा। a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90। ये दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो गया। तो a का मान कितना आ गया, 45। तो a की वैल्यू बेटा 45 आ गई। अब क्या करोगे, अब a की वैल्यू यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी, है ना बेटा, बराबर 60। a की वैल्यू 45 प्लस बी बराबर 60। तो b बराबर कितना है, अब 60 माइनस 45, तो b का मान कितना आ गया निकल के, 15। तो b की वैल्यू आ गई 15 और a की वैल्यू आ गई 45। दोनों का अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा दोनों को मिला के 60। देखो जरा यहाँ पे बताओ। अब ये देखो a प्लस बी की वैल्यू आई है ना, छोटी 90 से आ रही है, और देखो a की वैल्यू बड़ी भी आ रही है, a की वैल्यू बड़ी है b से। देख लिया हमने, a बड़ा है b से और a प्लस वैल्यू की वैल्यू बड़ी है 0 से और छोटी है 90 की। दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, सारी बातें हमारी प्रूफ हो गई जो क्वेश्चन में दिया था। a का मान आ गया इतना, b का मान आ गया इतना, यही आपका सॉल्यूशन था। सिंपल और बहुत सिंपल था, ठीक है। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। और देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका देखो 2 बार पूछा भी जा चुका है, पिछली साल भी आया, इस साल भी आया, और हो सकता है आपके एग्जाम में इस साल भी आए।